उनकी माँ 72 साल की कलावती, इस फैसले के को सुनने के बाद हार्ट फेल हो जाता है, महिला मर जाती है। इनके पिताजी अभी बीमार है, पड़ गए, उसी समय से पड़े हुए हैं बिस्तर पर। क्या क्या किसी का घर उजाड़ करके काशी का कोई क्यूटो बनाएंगे, जापान बनाएंगे, जापान का सबका विकास को मारिए गोली। विकास किसी का घर उजाड़ करके बसा दें, कोई मर जाए कोई जी जाए, का कोई वो जरूरी है उनका? हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा एक सदस्य का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, उसकी एक अपनी छत हो। कुछ लोग इस सपने को कामयाब करने में पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग के सपने अधूरे रह जाते हैं। जो लोग अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये उनकी जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन तब क्या हो जब इस उपलब्धि को आपसे छीन लिया जाए? तब क्या हो जब आपके घर से, आपसे, आपके परिवार वालों से आपकी छत को छीनने की कोशिश की जाए? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बनारस की पावन और पवित्र भूमि में, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक हैं, चुनाव कल होने हैं, और इस बीच में बनारस की जो भूमि है उसमें तमाम तरीके के, तमाम प्रकार के जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, जो नेता है, वो सब मौजूद हैं। लेकिन फिर भी सबका जो ध्यान है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर है, राजनीतिक मुद्दों पर है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस मुद्दे पर नहीं है। जिस वक्त आज मैं आपको जो मुद्दा दिखाने वाली हूँ, जिस मुद्दे पर आज मैं बात करने वाली हूँ, उस मुद्दे पर जितनी भी मीडिया चैनल है, जितनी भी गोदी मीडिया है, उसका ध्यान नहीं गया है। तो आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं वो मुद्दा है यहाँ पर, यानी कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्रांगण है ये जगन्नाथ मंदिर के भीतर आता है, और जगन्नाथ मंदिर में लोगों ने ये कहा है कि यहाँ से 300 और 300 से अधिक जो घर हैं, जो टीन के बने हुए हैं, जो पक्के मकान बने हुए हैं, काफी सालों के बने हुए हैं, उनको ढहाने की कोशिश की जा रही है, उनको ढहाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन बात ये है, और कितनी सच है ये बात, ये जानने के लिए आज हम इन लोगों से के पास मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। आपने जिस हिसाब से बताया कि आप पत्रकार हैं जी, तो आपको तो इस बारे में पूरी जानकारी होगी, आप बनारस के ही रहने वाले हैं। तो पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि हाँ भाई, जो जगन्नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, और ये जो घर हैं आप लोगों के जो काफी साल पुराने हैं, उनको ढहाने का जो प्रयास है वो जो शुरू हो चुका है या शुरू होने ही वाला है, अगर आप कहें तो इस चीज का कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रमाण सबसे बड़ा इसका ये है कि फर्जी आदमी को खड़ा करके, जी जिसका मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, जी न यहाँ का वो रहने वाला है, न उसका हाल मुकाम का पता है, न तो उसका आधार कार्ड उसमें लगा हुआ है, न तो वोटर आईडी उसकी है, न यहाँ एक बित्ता उसकी जमीन है, जी न यहाँ किराएदार है, न तो यहाँ उसका कोई रिश्तेदार है, और वो रहने वाला है कलकत्ते का, ब्लॉक नंबर 78 कलकत्ता उसका पता दिया हुआ, जी जी जिसका नाम है प्रेम नारायण। प्रेम नारायण बनाम सरकार का मुकदमा नवंबर 23 में शुरू किया जाता है। जी जी उसमें आख्या मांगी जाती है लेखपाल से, नायब तहसीलदार आख्या मांगते हैं, फिर वो आख्या देता है नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार उसको तहसीलदार को देते हैं, तहसीलदार उसको एसडीएम को देते हैं, एसडीएम दिसंबर में उसकी सुनवाई शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने शुरू कार्रवाई करके 2 लोगों को उन्होंने नोटिस दिया। एक है नगवा के पुराने लाट है बाबू रामधार सिंह, अच्छा, जिनकी 3-4 बीघा जमीन अभी भी गंगा किनारे वाली है। दूसरे हैं राजकुमार पटेल। तो इन 2 लोगों को नोटिस मिलता है, उस पर सुनवाई होती है। 3 या 4 तारीख पर सुनवाई होता है। उसी में 9 फरवरी को जो है एसडीएम सदर सार्थक अग्रवाल वो अपना फैसला सुना देते हैं। उनकी अराजी नंबर है 3337। उसके बाद बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो यहीं जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी लोगों की ही संपत्ति है, 3308 अराजी नंबर है। तो आप लोगों को भी कुछ नोटिस दिया गया? नहीं, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला। उसके बाद 3303 वो मकान जो देख रहे हैं वो 3303 में है, और जहाँ आप खड़ी हैं ये 3302 है जी। ये मंदिर है जगन्नाथ जी का। इसके पीछे तक जा करके ऐसे घूम गया है जी। और पूरा का पूरा ये मैदान साफ करा के यहाँ एक गुजराती मॉडल का कल्चर, यहाँ के बनारस की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने के लिए, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक नए तरह का गुजराती मॉडल वो स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए उनको जमीन की जरूरत थी। इसके मूल में है सुनील भाई ओझा।
सुनील भाई ओझा का नाम आपने सुना होगा। जी। जब 2013 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो गुजरात के 2 बार के विधायक रहे हैं और चुनाव संचालन उन्हीं की देखरेख में पूरे प्रदेश में किया गया। 14 में जब ये प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी तो इनको भाजपा का सह प्रभारी बना दिया गया यहाँ के उत्तर प्रदेश भर का। फिर उसके बाद 19 का ये अपना गतिविधि संभालते रहे। 19 में इनके दिमाग में आया कि भाई 80 इतना बढ़िया इलाका है, यहाँ हमारा एक आश्रम होना चाहिए। जी। आश्रम के लिए जमीन की जरूरत थी। जमीन के लिए खोजबीन शुरू हुई। कुछ बाहुबली लोग, कुछ उनके भाजपा संगठन के पदाधिकारी, खास करके उनके जो मतलब निकटस्थ लोग थे, उन लोगों ने प्रयास किया। आके उन्होंने यहाँ मौका मुआयना किया, देखने सुनने के बाद अपना मंदिर का दौरा किए, पीछे गए, नगवा पुल तक गए, फिर उधर से गंगा जी किनारे तक होके आए। तो पहले तो उनको समझ में आया कि नहीं सब ठीक है, हो सकता है। इसी बीच में उन्होंने मुकदमा कायम करा दिया प्रेम नारायण बनाम सरकार। एक कागज पर प्रेम नारायण का हाथ लिखा हुआ है, सब दस्तावेज नकल हम सब निकाल के कोर्ट से ले आए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता था नहीं। लेकिन जब फैसले की जानकारी मिली 9 फरवरी के बाद तो हम लोग प्रयास किए, सब लोगों को जुटाए, सब लोग गए। हम लोगों को वहाँ जो कागज हमारा लेने से इनकार कर दिया सदर तहसील के कर्मचारियों ने। कागज लेने से इनकार कर हाँ, दिया। उन लोगों ने कहा कि ऊपर का आदेश है, हम ये नहीं लेंगे। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई आखिर क्यों नहीं लेंगे आप। उन्होंने कहा कि ऊपर का आदेश है, कोई रिसीविंग नहीं। फिर हम थोड़ा दबाव बनाए हम लोग, तो सार्थक अग्रवाल से बात किया उनके पेशकार ने, तिवारी जी ने। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक कापी रख दीजिए। हम लोगों ने कहा कि भाई कापी रखने का तो कोई मतलब है नहीं, हमको रिसीविंग चाहिए, नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है। फिर वो नहीं दे रिसीविंग, तो एक कापी फोटो स्टेट की ही थी, उसको रख के हम लोग अपना चले आए। फिर ये हुआ कि जब नहीं ले रहा है तो हाई कोर्ट चला जाए। हमारे वकील ने सुझाव दिया, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको निर्देशित किया कि आप इनके रिकॉल की सुने, त्वरित गति से निर्णय दें, जरूरत पड़ने पर स्टे दें। तब उन्होंने स्टे दिया। ये तो हुई मुकदमे की हम लोगों की व्यथा जो है। लेकिन सुनील भाई ओझा को तो चाहिए था जमीन, जिसके लिए पूरा खड्डन रचा गया। इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, इसमें प्रशासन शामिल है, इसमें जो है बाहुबली लोग शामिल हैं। ये 3 तरह का त्रिकोण बना करके हम लोगों को बेदखल करने का ये कार्यक्रम किया गया है। इतने पीढ़ियों से लग रहे हैं, 2-3 पीढ़ी से तो हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद जो है जब उनको यहाँ समझ में आया कि यहाँ काफी जनता है, सबको उजाड़ना पड़ेगा, बवाल बढ़ जाएगा, तो यहाँ से भाग क्यों चले गए मिर्जापुर। अच्छा। मिर्जापुर जिले के बाहर कछवा ब्लॉक है, इस पार गंगा इस पार, जी। वहाँ उन्होंने 50 एकड़ जमीन लिया। 50 एकड़ जमीन लिया, जो जिसमें करीब 25 एकड़ जमीन जो गंगा के किनारे वाला सरकारी जमीन था, उसको भी उन्होंने लिया। गांव वालों ने मृत्युंजय सिंह, छत्रपति सिंह, इन लोगों ने वहाँ मुकदमा कायम किया। एसडीएम मिर्जापुर ने इनका वहाँ गौशाला ये बना लिए थे, अवैध कब्जा करके वहाँ चबूतरा बनाए थे, वहाँ 4-5 कमरे बनाए थे, उसको एसडीएम मिर्जापुर ने ध्वस्त कराया। ये सारे हमारे पास दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं और पब्लिक डोमेन में ये है। कोई हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, जो सारी चीजें हैं तथ्य के अनुसार हैं। यहाँ जब उनका ये नहीं हुआ है तो ये कह दिए कि भाई यहाँ जमीन कम है, इसलिए यहाँ से भागे। लेकिन मुकदमे का असर ये हुआ कि एक देखिए, ये सुमारू नाम है इनका। अच्छा। इनकी माँ ये सब्जी बेचते हैं 80 चौराहे पर। जी। इनकी माँ 72 साल की कलावती। इस फैसले के को सुनने के बाद हार्ट फेल हो जाता है, महिला मर जाती है। इनके पिताजी अभी बीमार है, पड़ गए, उसी समय से पड़े हुए हैं बिस्तर पर। क्या कहते हैं, ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं? भाई जो पता लगा उनको कि मकान टूटने वाला, धंसने वाला है, तो उनको हार्ट अटैक आया तो उनका हिसाब किताब खत्म हो गया। अच्छा। हम लोग बहुत लेके दौड़े, कुछ और ये बता रहे हैं कि आपके पिताजी की स्थिति भी हाँ, ठीक नहीं है। बस उसी वक्त उनका भी तबीयत खराब हो गया। तो आपकी माता जी को जो हार्ट अटैक आया, वो ये खबर सुनने के बाद ही आया? हाँ, ये सबर खूनी के मकान टूटने वाला है, जाने वाला है, बस उनको सदमा लग गया, हार्ट अटैक आया। अच्छा। उसके बाद पिताजी भी पड़े हुए हैं। अच्छा, चाचा ये कहते हैं कि क्या नाम है, लोगों को सदमा लगा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे होंगे? अरे बहुत सालों से, 100-150 साल से कुछ लोग हैं, कुछ 50 लोग, 60 साल से, कुछ लोग बहुत पुश्तैनी मकान है। 2-3 पीढ़ियां भी, हाँ, 2-3 पीढ़ियां बीत चुकी हाँ, हैं। 2-3 पीढ़ियां बीत चुकी है।
अरे लोकनाथ आपको बाबा क्या का नहीं लगता है है, कि दूसरा यहाँ घर जो में लोग अभी जहाँ मौजूद लोग हैं, जाते थे कमिश्नर पत्रकार साहब ने जिस तरीके से कहा कि लोगों को हाँ, झटका चैनल लगा है, वाले लोग दिल्ली इनकी के माता आए, जी की जो स्थिति मैडम, है वो जिसको भी- सामने आई, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें अरे हो ऐसा रही सब ना हैं, कि- क्या वो सही है? नहीं नहीं, ये सही नहीं, गलत, बहुत गलत है, दुखदाई है। जितने बनाए इतना लगा लगा के बनाया है, कितने पीढ़ियों से लग रहे हैं, 2-3 पीढ़ी से तो हम लोग रह रहे हैं। ये सब लोग प्रशासन तो कहता है कि ये विकास की तरफ जाएगा, काशी के विकास के लिए जरूरी है। विकास को मारिए गोली, विकास किसी का घर उजाड़ करके बसा दें, कोई मर जाए कोई जी जाए, कोई वो जरूरी है उनका? अच्छा, तो यही प्रशासन है। कहाँ जाएंगे? ये सभी लोग कहाँ जाएंगे बताइए, इतनी पीढ़ी से कहाँ जाएंगे, कहाँ बसने जाएंगे बताइए? आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 45-40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। 45-40 साल आप लोगों को हो गए, हाँ। और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बता रहे हैं हमारे कि गुजर गए, हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारे दादाजी गुजर गए इसी से रहते रहते। ये कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम 2-3 पीढ़ियां रह चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से महोदय ने कहा कि ये किसी तरीके से ना ये सांस्कृतिक प्रहार है, जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको खत्म करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। कह दीजिए लेकिन ये अगर कार्य- प्रशासन की ओर से देखा जाए तो प्रशासन कहता है कि ये कहीं ना कहीं जो काशी का विकास है उसके लिए एक महत्वपूर्ण देखिए- कदम है। देखिए तो ऐसा आपको क्या लगता है कि काशी के विकास के लिए ये घर उजाड़ना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यूनेस्को ने इसको हेरिटेज सिटी का जो दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप हेरिटेज चीजों को नष्ट करके आप होटल और मॉल और ये सब बनाइए, ये कहाँ तक? ये मतलब एक तरीके से आप किसी का घर उजाड़ करके बनाएंगे उसके अलावा जो हेरिटेज है हमारा, जो उसको आप नष्ट कर रहे हैं। और ये कॉरिडोर कल्चर का सिटी नहीं है, ये गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है। हर घर में आप मंदिर पाएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल हो रहा है एज ए बिजनेस पर्पज ये खेल हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है। 1952 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। जी जी। अब जो नोटिस है, ये जो सार्थक अग्रवाल है, जो वो बड़े भाई ने बताया, वो 1883 का मतलब हवाला दिया गया उसके अंदर। अच्छा, अब बताइए 1883 का हवाला देके आप नोटिस दे रहे हैं, और देश आजाद हुआ 1947 में। जी। तो ये तो सरासर गलत है, अन्याय है ना। अच्छा, तो ये जनता को सीधा सीधा मारने की प्लानिंग है, और गुजरातियों को बसाने का ये सीधा सीधा प्लान है। 300 परिवार। 70 साल पहले हम लोगों की जमीन की रजिस्ट्री हुई है। अच्छा, किसी की रजिस्ट्री 57 में हुई है, किसी की 56 में हुई है, किसी की 58 में हुई है, किसी की 64 में हुई है। और उस रजिस्ट्री के बाद एक एक कमरा, 2-2 कमरा बनवा के किसी तरह से यहाँ के लोग गुजर बसर, सब बौद्धिक स्तर के लोग रहे हैं। कोई प्रोफेसर रहा है, कोई कवि रहा है, कोई पत्रकार रहा है, कोई संपादक रहा है। जी, जी। इस तरह की, इसलिए कि यहाँ की एक मतलब बाबा के सानिध्य में रहने की परंपरा है जी। कि कहा गया है कि काश्याम मरणा मुक्ति। यहाँ लोग बसते इसलिए हैं कि काशी में शरीर छोड़ेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे और यहाँ मुक्त हो जाएंगे, मुक्त बाबा के शिव साई जी को प्राप्त हो जाएंगे और कहानी खत्म होगी। इस निमित्त उन लोगों ने अपना आवास बनाया कि हम यहाँ काशी वास करेंगे और रहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, समाज का अपने ढंग से विकास करेंगे। लेकिन काशी की प्राचीन परंपरा, यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के धार्मिक आस्था, यहाँ के लोकाचार, इन सारी चीज़ों को तोड़ करके, और ये तथाकथित भाजपा के लोग, तथाकथित प्रशासनिक अधिकारी, तथाकथित यहाँ के बाहुबली, जिन लोगों ने मिल करके इस सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के काशी की जमीनी हकीकत को तोड़ करके यहाँ सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करके गुजराती कल्चर बनाना चाहते हैं। यहाँ वो माल बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, डांडिया नृत्य करके, यहाँ नृत्य के लिए ये गुजराती नृत्य होता जी, है, जी। बहुत पहले 1970-72 में हम लोगों ने जी, देखा जी, था। जी, जी। उसके लिए यहाँ मैदान बनाना चाहते हैं। अच्छा। और सारे का सारा सुख सुविधा वो अपने लिए, गुजरातियों के लिए करना चाहते हैं, बशर्ते यहाँ हम लोगों को उजाड़ करके, यहाँ से हम लोगों को बेदखल करके, मकान गिरा क्या करके। लगता है कि काशी का विकास 300 घर और 10,000 लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं, या 10,000 से ऊपर की ही संख्या सभी होगी, हिंदू हैं, उन लोगों को उजाड़ के क्या काशी का विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा पाएगा। प्रशासन का तो कहना है कि अगर ये जो कॉरिडोर बन जाता है, हाँ। तो प्रशासन ये सोचती है कि इससे आर्थिक विकास होगा, बनारस में टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए और बनारस के लिए काफी अच्छी बात है। इस पर क्या सोचते हैं आप? अरे तो आप किसी का घर उजाड़ करके काशी का कोई क्यूटो बनाएंगे, जापान बनाएंगे, जापान का सबका। अच्छा, किसी का घर बर्बाद करके बर्बाद करके आप उसका घर, अब कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ, कोई इतना तो अमीर नहीं है, सब लोग तो मध्यम वर्ग के हैं, सब लोग जीने खाने वाले हैं सब, तो कहाँ से क्या बनाएंगे? लगता है यहीं पे ही रहते हैं आप भी? आगे आइए। तो आपका भी मकान इसी में है? हाँ, आ गया फर्स्ट आगे है।
तो आपके मकान में भी ये ढहने का जो हाँ, सब कुछ जाएगा तो हमको भी जाना ही है, हम तो कहीं स्पेशल है नहीं। क्या होता है कि मतलब तकलीफ होती है? तकलीफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 300 घर तो सुनने में आ रहा है। आप देखोगे तो कम से कम 400-500 घर है, उसमें सारा परिवार को जोड़ लीजिए, सारे बच्चे हैं, परिवार है, सब कोई तो परेशान है। इसमें तो बोल रहे कि 400 घर टूट जाएगा, इनको क्या दबा देंगे, इसके ऊपर माहौल बनवा लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए भी तो कुछ सोचे होंगे। इसका कोई बात ही नहीं हो रहा, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही कि क्या आपको हटाया जाएगा तो कुछ कहीं कुछ किया जाएगा या कुछ दिया जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं। जो या हम लोग तो मान लीजिए हमारी तो अपनी नहीं है, हम तो खरीदे नहीं है, ठीक ठीक। हम तो किराएदार के रूप में है। जिसका जो है, जो पुश्तैनी लोग से है, गिरेगा तो हमारा भी गिरेगा, मगर जिसका रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री कैसे हो गया? चाचा, आपकी जो जमीन है, आपका जो मकान है, उसकी रजिस्ट्री हो रखी है? हाँ हाँ है वो कर, मतलब ये आपका अपना मिशन मकान है? मजिस्ट्रेट का आदेश है और वो है क्या बोला एग्रीमेंट है और खसा खतमनी है। तो क्या लगता है कि और- ये जाति नहीं हो रही है लोगों के साथ? हाँ जाती हो रही है, एकदम जाती हो रही है। सब लोग चिंतित हैं कि हमारा मकान चला, इतना दिन से रह रहे थे, अब कहाँ जाएंगे वो। अच्छा, पहले भी जिस तरीके से देखा था, जब काशी कॉरिडोर बना था, उस वक्त भी बहुत से मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया था। मंदिर तोड़ा गया तो खैर विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था, वो भी दुखी है, सब लोग तोड़ा गया है तो। अभी क्या लगता है कि वहाँ पे विकास हुआ या नहीं हुआ? अब वो हम लोग तो समझ विकास को तोड़ के वो आदमी के यहाँ के हटा के विकास के कितने उसमें वो शिवलिंग थे, उसको तोड़वा के फेंकवा दिए हैं, और क्या विकास हुआ उसका। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं, हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं। नमस्कार। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये जो घर टूट रहा है, लोग कहते हैं कि घर जो बनाती हैं वो महिलाएं बनाती हैं, मकान तो कोई भी बना देगा, तो घर महिलाएं बनाती है, तो क्या लगता है कि ये जो घर टूटेगा जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? परिवार अपना लेके कहाँ जाएगा? तो दुख तो है ही है। बच्चे कितना दिन का गिरस्ती बचावल, तो कहाँ लेके बच्चे जाएंगे? सड़क पर जाएंगे कि पेड़ तर रहेंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे कैसे आदमी पानी पी पी गरीब बनवले हो, तो कहाँ जाए? क्या लगता है माँ जी, दुख होता है इस चीज को? हाँ बहुत दुख होता है भैया, बहुत दुख होता है। तकलीफ होता है। परिवार लेकर आदमी कहाँ जाएगा? कहीं जगह भी तो नहीं है। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ? अरे लोग 4 पीढ़ी हो गया है, 4 पीढ़ी हो गई हाँ। आपकी। यहाँ के थोरो, आज के थोरो हैं हम लोग। तो ये जो चीजें प्रशासन कर रही है, और जो जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई टूट जाना चाहिए, तो क्या लगता है 10,000 लोगों की जान लेने के बाद, उनको बेघर करने के बाद 10,000 से ऊपर का ही आंकड़ा जाता होगा, जिस हिसाब से बताया कि 300-400 घर हैं, तो 10,000 लोगों से अधिक जो संख्या जाती है, उन लोगों को बेघर करने के बाद क्या काशी का विकास जो है वो एक उचित फैसला होगा? क्या ये सांस्कृतिक विकास होगा काशी का? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होगा? नहीं होगा, कैसे हुई? और गरीबन के उजाड़ देंगे तो कैसे हुई? तो गरीबों को उजाड़ रही है। हाँ, तब गरीबन के उजारत हन, कैसे कैसे आदमी बनौले हो, अथवा कह पानी पी पी बनौले हो, तो अपना बच्चा लेके कहाँ जाएगा? कहते हैं बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? कितनी वही पीढ़ी रह बात तो चुकी है? है बहन, बच्चे कई साल हो गया रहते, हम तो लोग तो खरीदे हैं, बनाए हैं, अपना रोज। कोई ऐसी बात बोली गई कि आपको कुछ और जगह दी जाएगी, आपके लिए कोई और घर बनवाया जाएगा? नहीं, अभी तो कोई नहीं बोला है, कोई भी नहीं बात बोली? कोई नहीं बोला है। मतलब बस केवल तोड़ने को यही सुनाई दे रहा कि ये टूटेगा वो टूटेगा, यही हम सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ जाएंगे बच्चे सब? अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ ठीक बगल से 80 घाट जाता है, और 80 घाट आजकल काफी ज्यादा मशहूर है, तो 80 घाट पर जिस हिसाब से मैं भी गई हूँ, तो देखती हूँ कि तमाम जो मीडिया है, जो तमाम मीडिया कर्मी है, वो आए हुए हैं 80 घाट पर ही। अगर हम देखते हैं पूरे बनारस में भी देखें, तो तमाम जो राजनेता हैं, तमाम नेता हैं, मीडिया कर्मी है, सब आए हुए हैं, तो उनका ध्यान मतलब बिल्कुल बगल वाली गली में क्यों नहीं जाता है? इस जगन्नाथ कॉरिडोर के जो चल रही है ये जो समस्या, उस चीज की, उस समस्या के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? समस्या तो बड़े लोग हाथ है ना, ये लोग कुछ इसमें करने के सरकार के हाँ। समर्थक हैं, जो सरकारी चीजें हैं वही वो दिखा पाते हैं। आम जनता से उनसे कोई मतलब नहीं है। ये गोदी मीडिया का कल्चर है जो सरकार द्वारा संरक्षित है, कहीं न कहीं से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और सिर्फ सरकारी चीज को ही दिखाना है। सारी मोदी के ही महिमा मंडन करने में सारा कुछ जुटे हुए हैं लोग, क्योंकि मोदी के बारे में ये हो गया है कि मोदी जो है जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं, भगवान उनके भक्त हो गए हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मेरा तो अवतार हुआ है,
और इसके पहले वाला सुनिए, जो राम को लाए थे वो इनको लाए हैं ना, तो ये तो राम को भी ले आए थे और जगन्नाथ भगवान इनके भक्त हो गए हैं, अब अवतारी पुरुष हो गए हैं। सतयुग में द्वापर में जो है राम हुए, राम अवतार लिए, और उसके बाद कलयुग में ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी अवतार लिए। अवतार लेके चाय बेचने लगे, मगरमच्छ पकड़ने लगे, और मगरमच्छ पकड़ के आगे असली पर बनारस में जो है सांसद हो गए, बाबा की कृपा से प्रधानमंत्री हो गए। अब प्रधानमंत्री होकर इनको विश्वगुरु होना है। अच्छा। विश्वगुरु होने के लिए चले गए हैं कन्याकुमारी में, विवेकानंद स्टैचू के पास ध्यान मग्न है, 10 तो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ। हम जो रिपोर्ट, हमको भी दिल्ली से रिपोर्ट मिलती रहती है, तो कहने का ये मतलब है कि वो आदमी सिर्फ अपने महिमा मंडित करने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। सारी भाषाओं का, भोजपुरी का, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, अंग्रेजी का सारा ज्ञान उनके पास है। अच्छा। सारे समाज के नियम उनको मालूम है, कानून कायदे उनको मालूम है। बकिया 1 अरब 40 करोड़ लोग बेकार हैं, उठल्लू के चूल्हा हैं, जहाँ चाहेंगे जिसको चाहेंगे पटक देंगे, जहाँ चाहेंगे कॉरिडोर बना देंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ जनता की समाधि बनवा देंगे। क्योंकि यहाँ तो ये है कि भाई अगर उजाड़ेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोगों ने तय किया है कि जिएंगे मरेंगे यहीं, क्योंकि हम लोगों की खानदानी जमीन है। हमने किसी का कब्जा नहीं किया है, हमने बाकायदे रजिस्ट्री किया है, राजस्व अभिलेख में हमारा नाम दर्ज है। उसके बाद भी यहाँ का सार्थक अग्रवाल जो एसडीएम है, वो इन भाजपा नेताओं के दबाव में ये निर्णय लिया है, और उसके तहत ये कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ 4 धाम यात्रा की एक योजना बनाई गई है। शिलापट रखा गया है मंदिर में, जिसमें 7 जुलाई 2022 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसका उद्घाटन किया हुआ है। लिखा हुआ है कहीं। हम अतिरिक्त कोई बात आपसे नहीं कर रहे हैं। जी, मैंने खुद देखा उस चीज को। देखा है आपने, तो साक्ष्य की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये है कि ये सरासर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के गुंडे ही है और प्रशासनिक अधिकारी। क्या लगता है, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गुंडे हैं, कितनी सहमति रखते हैं इस ऐसा बात तो से? सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। अच्छा। सभी लोग परेशान हैं, उन लोग को देखकर हम लोग परेशान हैं। सबके परिवार में कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आदमी को तकलीफ नहीं होगा। क्या लगता है कि मतलब जिस हिसाब से लोग मर रहे हैं, ये तो गुंडइये है। सभी लोग आए, लेकिन किसी को उजाड़ने नहीं। अमिताभ बच्चन आए, अमर सिंह आए, कौन राज बब्बर आए, सब लोग आए इस मंदिर को दर्शन करके गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से कहा कि अब तो मेरा अवतार हो चुका है, तो क्या लगता है कि जिसका अवतार हुआ हो तो एक तरीके से हम लोग उनके बच्चे बन जाते हैं, जिसका अवतार हुआ होता है, तो क्या लगता है उस परमात्मा को अपने बच्चे दिख नहीं रहे हैं? ये 10,000 बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अभी तो उनसे पूछा जाए ना कि बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं कि घर उजाड़ करके अपना बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे? ये तो उनसे पूछा जाए तब ना पता चलेगा। आपको क्या लगता है कॉरिडोर जरूरी है? नहीं, कॉरिडोर जरूरी नहीं है। किसी घर उजाड़ कर कॉरिडोर बनाएंगे या माल बनाएंगे? और जिस हिसाब से यहाँ पर 10,000 लोगों से ज्यादा लोग हैं जो जिन लोगों का घर उजड़ेगा, तो क्या लगता है कि इस 10,000 लोगों का जो वोट बैंक है उससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव तो कल ही है। सब लोग भाजपा ही हैं, सब लोग उन्हीं को वोट देते हैं, लेकिन अब ये जिसका घर उजड़ रहा है तो उनको वोट देगा। तो क्या लगता है इनके वोट से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अरे 10,000 वोट तो इधर ही पड़ेगा, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा देख लीजिए। 33 जितने रकबे हैं उसमें सब कितने लोग बसे? कोई में 1,500 से कोई तो कम थोड़ा बसा हुआ है। क्या लगता है कि ये एक मतलब इधर का वोट तो उनका गया, इधर का वोट गया, इधर का वोट ये गया। जिस हिसाब से कह रहे हैं कि इधर का वोट गया, और जिस हिसाब से कहते हैं प्रशासन कहता है, प्रशासन जिस हिसाब से कहता है कि यहाँ ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो होगा तो बनारस का विकास होगा, तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से ये जो कह रहे हैं उस बात में सच्चाई कितनी है? क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग 100% सच्चाई है। जब हम तकलीफ में हैं, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो देगा वोट, उनको देगा। ये सिर्फ काशी और बनारस का विकास ही है, या फिर आपको क्या लगता है कि एक व्यापारिक किसी का जान ले लीजिए? विकास में तो अभी तो एक प्राणी गया, एक तो बचा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये एक व्यापारिक मुनाफे के लिए किया जा रहा है? सब व्यापारिक मुनाफे के लिए सबको हटाया जा रहा है। सुनी तभी उनका पैर गिर गई, लंगड़ाती चल रही तभी से। कौन? ये वाली देखें, छड़ी दी हुई। अब तो 2 महीने से जब से सुनी है तब से परेशान है। तब से परेशान, सभी लोग परेशान है। कोई ऐसा नहीं है कि जो सुखी हो। यहाँ सुबह उठ करके सब लोग परेशान है। देखिए इनका भी वही हाल है, ये भी आपका महाराज, आपका भी घर इसी में आता है? हाँ, हमारा भी है मठ, और हम लोग भिक्षा मांग मांग के बनाए हैं, और घर टूटेगा
तो तकलीफ तो होगा। तो आपका अपना ही है या किराए पे है, क्या है? अपना ही है। हम कितने लोग सालों से रह रहे रजिस्ट्री हैं? करा के बनाए हैं। कितने साल हो गए? अरे 50 बरिस हो गया तब से हम लोग बिजली के बिल, पानी के बिल, गृह कर्ज भरते भरते 50 बरिस हो गया। तब से सत्ता कितना बार अल्टा पलटा, 50 साल से जब आप एक ही जगह रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस जगह से हमारे इनके गुरु इनसे पहले से रह रहे हैं? हाँ, इनके पहले गुरु रहे, परम गुरु रहे 3-4 गुरु रहे। आखिरी में आए हैं अभी। हम आप तो लास्ट क्या में लगता है ऐसी जगह को छोड़ना आसान होगा? नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ना काहे के है? हम लोग 45 आगे साल से हो गए यहाँ पर रहते हुए। हम लोग का जन्म यहीं पर हुआ, शादी जी भी जी, हुआ। और आगे आइए। हम लोग को छोड़ना आसान नहीं है। अगर हम लोग किराए पर भी रहे तो मेंटेन करा रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं। रहना आसान नहीं। सरकार सही कर रही है? नहीं सही कर रही। अगर सही भी कर रही तो हम लोग को मजबूरी समझकर हम लोग को कहीं समझे उसके विषय में। अगर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? गांव की जमा पूंजी बेच कर यहाँ लगा दिए हैं हम लोग। बाल बच्चों की उम्मीद है, हम लोग ब्राह्मण जाते हैं। गांव की पूंजी भी आपने बेच के फिर ये बनाया है? बिल्कुल बनाए हैं यहाँ पर। अब बच्चों की लाइन पंडिताई लाइन है, यही है। हम लोग अपना आदि और अंत, भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सब यहीं पर देख रहे हैं। अगर निकालेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? किसके पास जाएंगे बताइए? गांव किस मुंह से जाएंगे हम लोग? कोई रहने देगा गांव पे? एक मकान मालिक अपने गेट के सामने 10 मिनट से ज्यादा बैठने नहीं देता है, तो गांव में हम लोग को कौन बैठने देगा? यहाँ तो हम दिहाड़ी करेंगे, गांव में किसके पास दिहाड़ी करें? ब्राह्मण जात हैं, किसी के घर गांव में मजदूरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो कम से कम क्या लगता है अगर लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया तो उनके रोजगार पे असर पड़ेगा? रोजगार क्या, जिंदगी तबाह हो जाएगी। बहुत से लोग, पहली बात तो निकालना इतना आसान नहीं। लोग यहीं आत्मदाह करेंगे, उसी पे कॉरिडोर ये बनावे। हम लोग यहीं पे आत्मदाह करेंगे पूरे बाल बच्चों परिवार के सहित, और उसी पे ये कॉरिडोर बना दे हम लोगों के लाशों पे। वैसे भी ये मोक्ष की नगरी है, तो मोक्ष हम लोग को मिल ही जाएगा। जब यहाँ आत्मदाह कर लेंगे मोक्ष मिल जाएगा, और उसी पे ये कॉरिडोर बना दे। कॉरिडोर बनाने की जिस हिसाब से बात करते हैं, तो आपसे आखिरी प्रश्न लेती हूँ। विकास के नाम पर ये विनाश की एक योजना है। नाम है विकास का और काम किया जा रहा है विनाश का। यहाँ के लोगों को उजाड़ करके, यहाँ के लोगों को भगा करके अगर विकास किया जाता है तो वो विकास किस काम का? विकास होना चाहिए। हमको मंदिर का संरक्षण किया जाए, मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाए, हमको कोई एतराज नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उजाड़ करके यहाँ के मूल निवासियों को आप बर्बाद करके, यहाँ की संस्कृति पर हमला करके, यहाँ धर्म और संस्कृति की राजधानी है, वहाँ रह करके आप जो है इस तरह का काम कर सकते हैं, तो सीधा सीधा ये है कि साल 2014 में मोदी जी ने यहीं पर रहकर, इसी पवित्र भूमि पे यही रहकर बगल में झाड़ू लगाए थे, इसी कस्में सड़क खाई पर। थी, हाँ। दावे किए थे जी। कि भारत की देश और दशा, जो भी दिशा और दशा है वो सारी बदल दी जाएगी। बहुत से कस्में खाए थे। तो क्या लगता है ये विकास की ओर जा रहा है, ये विनाश की? ये विकास की सरकार है, विनाश की ये सरकार है? विनाश की ओर जा रहा है, और विनाश एक संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा है, जिसके मूल में है यहाँ के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हीं के खास लोगों की कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। साथ में पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, और प्रशासनिक अधिकारियों का, आप कमिश्नर भी आए थे यहाँ, एसडीएम भी आए थे, सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोगों ने देखा है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कमिश्नर से भी बात किया, एसडीएम से भी बात किया, विधायक आए थे, विधायक से भी हमने बात कुछ किया। नहीं हो रहा। नहीं, सब लोग खाली घाल मेल वाली बात कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी फैसला होगा वो न्यायालय द्वारा ही होगा, क्योंकि न्यायालय के फैसले से ही हम लोग प्रभावित हुए हैं। हम लोगों का पक्ष नहीं सुना गया, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दी गई, और उसके बाद हम लोगों को उजाड़ने का फरमान जारी कर तो दिया। ये एक पक्षी फैसला जा रहा एक है। पक्षी फैसला। हम लोग इसके न्याय के हम लोग पक्षधर हैं, संविधान में हम लोगों का विश्वास है, लेकिन गुस्सा लोगों में, आक्रोश इतना है कि इस समय जो है सारे के सारे लोग उनके विरोध में खड़े हुए हैं। जिसका घर जाएगा वो तो क्या लगता है कि ये आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया जा रहा है, या फिर जो व्यापारिक फायदा हो उन लोगों को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है? व्यापारिक फायदा के लिए हो रहा है। आर्थिक क्या, किसी घर उजाड़ने से आर्थिक थोड़ा सुधरेगी, अपने फायदा के लिए कर रहे हैं, उनकी फायदा होगा और यहाँ की जनता को थोड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से जनता दिखती है यहाँ पर, तो जनता का एक ही कहना है कि ये जो सरकार है, जो विकास के दावे करती है, जो भारत की देशो दिशा बदलने के वादे तो करती है इस पावन भूमि पर, लेकिन इसी पावन भूमि पर वो कस्में और वादे आज झूठे पड़ जाते हैं। आज वो वादे कहाँ चले गए? इन लोगों का ये सवाल सीधा प्रधानमंत्री से है। लेकिन देखना ये होगा, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये विकास की सरकार ना होके विनाश की सरकार है, लेकिन क्या, मेरा भी प्रधानमंत्री से यही सवाल है कि जिस तरीके से काशी के
विकास की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करते हैं, तो क्या 10,000 लोग या 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं, 19,000 लोगों की कोई कीमत नहीं है? क्या इन 10,000 जो ये लोग रह रहे हैं, जो 300-400 मकान हैं यहाँ पर, क्या इनके मकान का कोई वजूद नहीं है? क्या ये ढह जाएगा तो इन लोगों को कुछ मुनाफा होगा? क्या सिर्फ ये जिस तरीके से कहते हैं कि हम यहीं पर आत्मदाह कर देंगे, तो क्या ये माननीय मोदी को स्वीकार होगा? फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सत्यांशु के साथ 2PM न्यूज।